चालाक सब्जी वाले की कहानी। एक छोटे से गांव में एक सब्जी वाला रहता था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद का एक खास अंदाज था सब्जियां बेचने का। वो हमेशा सब्जियों के नाम लेकर गाना गाते हुए सब्जियां बेचता था। गोविंद हमेशा सभी से चिढ़ता रहता था और उसे कोई पसंद नहीं करता था। गोविंद का अनोखा अंदाज। गोविंद गली गली घूमता और गाना गाता। मिर्ची बहुत तीखी है, लेना हो तो ले लो। भिंडी हरी है, खाना हो तो खा लो। कद्दू मीठा मीठा है, सब्जी बना लो। लोग उसके गाने से तो खुश होते थे, लेकिन उसकी चिड़चिड़ाहट से परेशान रहते थे। गांव का डरावना अनुभव। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि गांव के बाहर वाले जंगल में एक भूत का साया है। रात में अगर कोई उस जंगल से गुजरता तो वो कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग बहुत डर गए और रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। गोविंद की हरकतें। गोविंद को इस भूत वाली बात पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि ये सब बकवास है और उसने अपने अंदाज में सबको चिढ़ाना शुरू कर दिया। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो सबको ताना मारते हुए हंसता था। एक खौफनाक रात। एक रात गोविंद को एक खास सब्जी लानी थी जो गांव के बाहर वाले खेतों में मिलती थी। उसने सोचा कि वो जंगल से होकर जल्दी चला जाएगा और भूत वाली बातें सच हैं या नहीं ये भी देख लेगा। वो अपने गाने गाते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। मिर्ची बहुत तीखी है, लेना हो तो ले लो। बैंगन गोल गोल है, खाना हो तो खा लो। भूत से सामना। जंगल में प्रवेश करते ही गोविंद को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक भयानक परछाई उसके सामने आई। गोविंद के होश उड़ गए। वो डर के मारे कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। जादुई घटना। उस परछाई ने कहा, क्यों गोविंद, तुम मुझे मानते नहीं थे ना? अब देखो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। गोविंद डर के मारे गाना गाने लगा। मिर्ची बहुत तीखी है, लेना हो तो ले लो, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई का रहस्य। परछाई ने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। लेकिन तुम्हारे चिड़चिड़े स्वभाव से परेशान होकर मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए बुलाया है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। गोविंद की समझदारी। भूत ने गोविंद को एक जादुई सबक दिया, जिसमें उसने बताया कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से ही सही मायने में खुशी मिलती है। गोविंद ने अपनी गलती समझी और माफी मांगी। गांव लौटने पर। जब गोविंद गांव लौटा तो उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाया। वो अब भी गाना गाते हुए सब्जियां बेचता था, लेकिन अब उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। वो लोगों के साथ हंसी मजाक करता और सभी को खुश रखता। नया अंदाज। मिर्ची बहुत तीखी है, लेना हो तो ले लो। सबका प्यारा गोविंद, अब कोई ना छोड़े लो। मोरल। इस घटना के बाद गोविंद को समझ आ गया कि अच्छा व्यवहार और दूसरों की इज्जत करना ही सबसे बड़ा धन है। गांव के लोग अब उसे पसंद करने लगे और गोविंद की दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। अंत में गोविंद ने अपनी चिड़चिड़ाहट छोड़कर सबके साथ मिलजुल कर रहने की कला सीख ली और उसकी जिंदगी में खुशियों का नया दौर शुरू हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अच्छे स्वभाव और व्यवहार से ही सच्ची खुशियां मिलती हैं।